नमस्कार साथियों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये हमारी सीरीज चल रही है, आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि 9 सितंबर 2024 को जो सीजीएल प्री का पेपर हुआ उसकी ये तीसरी शिफ्ट है। पहली और दूसरी शिफ्ट ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आइए तीसरी शिफ्ट का पहला सवाल, बेहतरीन सा सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है। देखिए लैंग्वेज बहुत बढ़िया, इतना कुछ लिखना नहीं था। कह रहा है स्टॉक ए का पोर्टफोलियो रिटर्न 20% है। मतलब देखिए, अगर टोटल 100 रुपए हैं तो ए ने 20 रुपए लगाए हैं और 20 रुपए पे इसको रिटर्न कितना मिल रहा है, 6% का मिल रहा है। बी ने कितना लगाया है, 30% और इसको रिटर्न कितना मिल रहा है, 8%। सी ने लगाया है कितना, 20% और इसको रिटर्न कितना मिल रहा है, 4%। टोटल 100 में से 70 यही हो गए, तो डी ने कितना लगाया होगा, 30% और इसका रिटर्न निगेटिव में है, ध्यान रखिएगा -5। कुछ नहीं करना था आपको। देखिए 0 0 भी काट दीजिए, बात खत्म। देखिए 6 दूनी 12, 8 तियां 24, 4 2 8, -15। ये सब में बराबर बराबर बट गया। लोग कितने हैं, 2 3 5 2 7 3 10, 24 12 36 8 44, 44 -15 29/10। पहला ऑप्शन सही था, 2.9%। देखिए सिंप्लीफिकेशन है, 7 - 4 3 + 7 10, 7 - 10 -3 आ गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए 4 + 7 11, 11 - 7 - 11 -4 आ गया। इसके पहले यहाँ भी माइनस है, इसके पहले 13 में से माइनस है, 13 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 13 + 4 -3 और ये -14। देखिए 17 17 0, ऑप्शन हो गया 0। तो थोड़ा सा ध्यान रखना था बस। देखिए क्लियरेंस सेल में एक घड़ी है 10,490 रुपए की चीज 9,441 में गई। आप देखिए 10 में से 1 गया 9, 1,049 रुपए की छूट हो गई, कितने पे, 10,490 पे। आंसर हो गया 1/10, 10%। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और एक रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। मतलब जो पाइप खाली करता है उसको कोई दूसरा पाइप मान लीजिए, ये 12 घंटे में भर सकता है, दोनों मिल गए तो 18 घंटे। बी पानी निकाल रहा है इसलिए माइनस लिखा हमने। हमने आपको बताया क्या, जब भी यहाँ एक लोग हैं यहाँ दो लोग हैं, आप चाहो एलसीएम ले लो ना लो, दो लोग हैं, डिफरेंस एक का हो, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं लोगों में। तो आपसे पूछा इसे खाली करने में बी रिसाव को कितना समय लगेगा, ऊपर गुणा करते हैं नीचे घटा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। 18 × 12 216 बता 18 - 12 6। आंसर हो गया 36 घंटे, 3.6 नहीं, ध्यान रहे। त्रिभुज EFG और HIJ सर्वांग सम है। देखिए सारे अंग समान है, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर होगा, मतलब साइड एंगल साइड बराबर होंगे। तो अगर EFG का एरिया 124 है तो HIG का एरिया भी कितना होगा, 124 होगा। A + B = 2C। थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। क्या एक C इधर ले आ लेते, A - C, और एक B उधर लेके चले जाते, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। अब आप देखिए C से C कट गया, A² - 2BC दिख रहा, A² + 2BC, इसको इधर ले आ दूं, A² + 2BC = B² + 2AC। तो ऑप्शन सी सही था। देखिए इसकी कंडीशन होती है, अगर ये समानांतर है दो लाइंस, इसका मतलब ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव नो एनी सॉल्यूशन, नहीं, दे हैव नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकलेगा। जब भी हल नहीं निकलता है ध्यान रखिएगा, अगर इक्वेशन A1x + B1y + C1y = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 है तो A1/A2 = B1/B2 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। बस ध्यान रखना है आपको, दोनों इक्वेशन 0 के इधर हो। देखिए पहले से रख दूं, 4/K - 2 = K - 2/9, बात खत्म। K की वैल्यू ये K - 2 का होल स्क्वायर, 9 × 4 36 हो गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो K - 2 = 6, K की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा था K² + 6, 8 का स्क्वायर + 6, 64 + 6 70। ऐसे करते हैं एग्जाम में सवाल हल। ये देखिए कह रहा है 1/x अलजेब्रा का सवाल था, आप खूब आराम से वैल्यू पुट कर सकते थे, तीनों को मिला के एक ही ले आना था। एक्स वाई जेड की वैल्यू आप 3 में बांट देते, एक को 1/3 1/3 1/3 3/3, वैल्यू एक आ रही।
मतलब एक्स वाई जेड 3 3 और 3 होंगे, आंसर हो गया 9। आपसे यही पूछा था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान क्या है। क्लियर है। 8a² और 18/a4 का माध्य समानुपातिक है, मिड प्रोपोर्शनल। 8a², मिड प्रोपोर्शनल बताया था आपको, a² से a² कट गया, 18 गुणे 8 144, 12 आ गया, बटे a², पहला ऑप्शन सही था। देखिए बेहतरीन सा सवाल है, आप ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था। 7 4 दिख रहा, ऑप्शन देखिए 11 किसमें है, 7 4 11, कंपेंडो डिवाइडेंडो लगा देते, और 7 - 4 3, 11/3, 3/11 दोनों में है। ऊपर प्लस कर रहे हैं तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस कर रहे हैं तो नीचे माइनस। बिना हल किए आपको आंसर बता दिया सी। बाकी अगर हल करते तो मैं हल करके दिखा देता हूं। देखिए 4 sec के, ध्यान से समझिएगा, प्लस 4 tan a बराबर 7 sec a माइनस 7 tan a। सेक को एक तरफ कर लीजिए, tan को एक तरफ, 4 7 11 tan a बराबर 3 sec a, बराबर 3 sec a। tan का मतलब जानते हैं आप, साइन बटा कॉस होता है, और ये नीचे ले आइए 1/sec a बराबर 3/11। ये साइन है, ये कॉस है, ये सेक है। हमसे पूछा क्या था, कॉसेक पूछा था, ध्यान रखिएगा। इस सेक को हम नीचे ले आए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कॉसेक चाहिए था। ये देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो साइन नीचे आ जाता, तो कॉसेक हो जाता। कॉसेक ए की वैल्यू आ जाती 11/3। तो कंपेंडो भी लगा सकते थे। रमेश के पास 18,000 रुपए। देखिए बिल्कुल छोटा सा सवाल है, कुल 18,000 है, 7,000 यहाँ लगा दिया, 6,000 यहाँ लगा दिया, तो 5,000 यहाँ लगाया होगा। ध्यान रखिएगा, कह रहा है इस पे मिल रहा है उसको 5% की दर से, इस पे मिल रहा है 6% की दर से, और इस पे नहीं पता है, लेकिन उसको मिल रहा है अंत में साधारण ब्याज के रुपए में 1160 रुपए। आप चाहते तो इसकी परसेंटेज निकाल लेते कि 18,000 पे 1160 मिल रहा, तो कितना मिल रहा होगा, 1160/18,000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से कटेगा, 6 एकम 6 नहीं, 7 से नहीं, 116/18, 18 6 के 108, 6 सही, 8/, ना करो, ऐसे ना करिए, अगर आप पॉइंट में जा रहे हैं ना करिए, कर सकते थे, बाकी ओवरऑल यहाँ निकल जाता, बाकी गुणा करके निकाल लेते। दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको। देखिए देखिए 7,000 था, 7,000 लिख लो, 6,000 लिख लो, 5,000 बच गया। 7,000 का 5%, 350, 6,000 का 6%, 360, कितना कमा लिए, 3 3 6, 710 कमा लिए। कमाना कितना था, 1160, 710 कमा लिए, 450 कमाना होगा, कितने पे, 5,000 पे, 5 9 45, ऑप्शन सी सही था। घनाभ की लंबाई आपको पता है एलबीएच होता है 8 चौके 32 गुणे 6, 192 सेंटीमीटर क्यूब। सीधे सीधे जवाब था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। कैलकुलेटिव सवाल है, बढ़िया सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। कोई भी जब ये सर्किल सेगमेंट बनता है, ये थीटा है, तो ध्यान रहे अगर हम ये एल मानते हैं, एल की वैल्यू बताई थी आपको कल वाले पेपर में भी ऐसा सवाल था, 2πr इंटू थीटा बटा 360। परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप में ये रेडियस भी जोड़ी जाएगी। परिमाप का मतलब समझ रहे हैं, बाहर बाहर से किसी भी आकृति को नापने के लिए प्रयोग में लाई गई रस्सी की लंबाई। बस आप वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ 3.14 बोला था, 2 इंटू 3.14, रेडियस 10 है। थीटा की वैल्यू दे रखी थी आपको 30/360 प्लस 2 गुणे आर, आर की वैल्यू फिर 10 काट देते 12 हो जाता, ये 10 31.4 गुणे 2 62.8 बटे 12 प्लस 20, ये 12 पंजे 60, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.2 और 20, आंसर हो गया 25.2। 11 से डिविजिबिलिटी है अल्टरनेट अंक, 7 4 11 प्लस के प्लस 5 16 प्लस के माइनस 8 5 13 8 21 4 25 की वैल्यू 0 या 11 का मल्टीपल हो, 16 - 25 के की वैल्यू आ गई 9। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सही था, ना कि सी। एक न्यून कोण है तो निम्न में से कौन सा, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस। ये तो याद होना चाहिए आपको, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस कॉस से हो जाएगा। कैसे होता है मैं आपको बता दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
इन दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, साइन ए इंटू साइन ए, इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, जो पूछा था एक साइड कर लीजिए, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, नीचे आ गया तो 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा। ये हर एस्पायरेंट को याद होना चाहिए, छोटा सा सवाल था। आइए PQR में देखिए, एंगल बाइसेक्टर है, अंदर विभाजन हो रहा, मैंने आपको बताया जब भी अंदर विभाजन होगा ये पॉइंट O है। PQR है, देखिए जेब घर में कट रही, याद रखने का तरीका, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है तो इसकी वैल्यू जो है एंगल QOR की वैल्यू होती है 90 प्लस हाफ हाफ ए। ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो बाहर बाहर काटता है तो माइनस, आपको इसकी वैल्यू दे रखी थी कितना, 160 डिग्री, तो ये हो जाता, देखिए 160 बराबर 90 प्लस हाफ हाफ ए की वैल्यू हो जाती 90, इधर आ जाता 17 का डबल कर लेते, आंसर हो जाता 34 डिग्री। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से बढ़िया सा सवाल था, उसको भी आप कंपेंडो लगा सकते थे, बाकी आप चाहें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ट्राई कर लेते हैं। देखिए 4 से गुणा कर लीजिए, 4 सत्ते 28 साइन थीटा प्लस 16, ध्यान समझिएगा, प्लस 16 कॉस थीटा बराबर 45 साइन थीटा माइनस 10 कॉस थीटा। साइन थीटा एक तरफ कर लूं, 45 माइनस 28 17 साइन थीटा, 16 10 26 कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर लें, क्यों टैन की वैल्यू चाहिए थी, टैन थीटा बराबर 26 बटा 17, आपको टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, 26 का स्क्वायर हो गया 676, 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 प्लस 5 बटा 676 बटा 289 माइनस 5। देखो आपको एक चीज समझा दें क्या, सबसे पहली चीज देखिए 289 में 5 का गुणा हो रहा है, यहाँ 5 का माइनस हो रहा है, मतलब ऊपर वाला टर्म बड़ा होगा तो इन दोनों के चांस खत्म। दूसरी चीज क्या देखनी चाहिए थी, देखिए ये 289 गुणे 5 675 में से घटाएंगे तो बड़ी संख्या आ गई तो माइनस होगा, तो बिना देखिए दिमाग लगाए माइनस, क्यों, ऊपर तो प्लस हो जाएगा नीचे माइनस, और नीचे वाली संख्या छोटी होनी चाहिए थी, आंसर हो जाएगा 21। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, इसमें आप x प्लस वाई लगा सकते थे। बाकी दूसरा तरीका भी क्या था, 12% का मतलब होता है 3/25, तो 25 से 28 हो गई, सक्सेसिव लगा दीजिए। 23%, 23 कटेगा नहीं तो 100 से 123 हो गई, और प्राप्त संख्या 34% कम हो गई, 34/100, 2 से काट दूं 17/50, 50 से 33 हो गई। गुणा कर लेना था, कुछ करने लायक दिख रहा हो काट देते, 2 से काट देते 50, 2 से काट देते 14, और कुछ कटने लायक दिख रहा नहीं दिख रहा 25 गुणे कट रहा है, 2 से 7, 2 से 25, अब कुछ नहीं दिख रहा, 25 गुणे 25 625 गुणे 50, देखिए 625 गुणे 50 ये था, और हो कितना गया 123 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 3 सत्ते 21, 861 गुणे 33, 33 एकम 33, ध्यान से देखिए 3 बचा, 198 3 201 20 बचा, 33 गुणे 8 264 20 284। यहां देख लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 दूने 10 2 12, 31,225 है, माइनस हो रहा डिक्रीज, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन काट दीजिए, बात खत्म। डिक्रीज होगा, आप देखिए 31,250 का 31 25 घटता तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए था, मतलब 10% नहीं होगा, तो सीधे आंसर हो गया 9% डिक्रीज कर रही है। दिमाग लगाइए, जरूरी नहीं हर बार हल किया जाए। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है, और नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए किलो, ये मतलब आपको दूसरे शब्दों में कहें तो क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। 1:1, 1 रुपए की चीज 1 में बेच देगा। बेचते वक्त आपसे 200 ग्राम कम दे रहा, तो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा। देखिए रेशियो जो है यहाँ 5:4 है, ये वजन का रेशियो है, प्राइस उल्टा हो जाता है 4:5, और कुछ दिया नहीं था तो 4 रुपए की चीज 5 में गई, 1 का फायदा हो गया 4 रुपया, आपको लाभ हो गया 25% था। काफी आसान सा सवाल था। ठीक है, टाइम एंड स्पीड का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चोर 600 मीटर आगे निकल चुका है, आपको पता है जब पुलिस पीछा करेगी उस समय से रिलेटिव स्पीड काम करेगी, क्योंकि यहाँ समय ही पूछा था, दूरी पूछी नहीं थी, दूरी पूछती तो हम पुलिस को बाद में चला देते। बीच की दूरी 600 मीटर में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, चोर इधर जा रहा तो पुलिस भी पीछे से जा रही। 18 15 माइनस 12 3 गुणे 5/18, ये ध्यान रहे ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ये 6 ऊपर चला गया 3600/5,
ये 720 सेकंड आएगा। आपसे मिनट में पूछा है तो कितने मिनट हो जाएंगे, 12 मिनट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी सही था। अब देखिए कह रहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिमाप 64/3 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। थोड़ा सा देखिए वही चीज है, सेक्टर है, ध्यान से समझिएगा। अभी बताया था आपको, वहां हम परिमाप निकाल रहे थे, यहाँ क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है ये थीटा है, अगर थीटा दे रखा है शायद इसने, केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, बढ़िया है। क्षेत्रफल होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। अब चूंकि यहाँ परिमाप दे रखा है, अभी आपको पिछला सवाल बताया था मैंने, वहां परिमाप निकालना था। परिमाप क्या होता है, इसकी लंबाई 2 पाई आर, ध्यान से समझिएगा, इंटू थीटा बटा 360 प्लस 2r, इसकी वैल्यू 64/3 दे रखी। यहां से रेडियस निकालना होगा, फिर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी होगी, ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। चलिए 2 कॉमन ले लूं अगर यहां बाहर, तो ये 22/7 गुणे आर प्लस गुणे थीटा की वैल्यू 60 है। देखिए 60/360, ये 1/6 हो गई। 2 बाहर ले चुके हैं, प्लस आर बराबर 64/3। अब कुछ करने लायक, इसमें से आर बाहर ले लेते, 2 से 3, 2 से 11, 11 दूनी, आर कॉमन ले लूं अगर, 2 बाहर है ही, देखिए आर भी बाहर ले लें तो यहां बच जाएगा 11/21 प्लस 1, यही बच रहा, यही बच रहा है। अब 11/21 प्लस 1, ठीक है। देखिए 21 इधर गया, 21 11 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मैं 32/21 लिख सकता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, 32/21 लिख सकते हैं, बराबर 64/3। तो आपको दिख रहा होगा 32 से 64 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, ये 21 ऊपर जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 21/3, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आइए यहां रख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर 49 थीटा बटा 360, 60/360 1/6। बस 7 से 7 कट गया, 2 से 3 कट गया, 2 से 11, 11 गुणे 7 77/3, ऑप्शन बी था। तो कोई कोई सवाल आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो चलिए ये हमारे 25 सवालों की श्रृंखला पूरी हुई। ऐसे ही बेहतरीन सॉल्यूशंस के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें, नए कंटेंट देखें, चैनल पर डेली आइए रात में 8 बजे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।